एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी को राम राम, प्यार भरा नमस्ते, सभी को आदाब। चलिए भैया, ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो सेशन होने वाला है, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग। हम देख रहे थे कि एक सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, जो हमने निकाला था एमआर स्क्वायर के बराबर निकाला था लास्ट सेशन में। उसके बाद हमने डायगनली भी शायद इसका निकाला था कि डायगनली कितना आता है, एमआर स्क्वायर बाय 2 आता है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। भाई सबसे पहले तो बात यह है कि क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए एक सर्कुलर रिंग का किस एक्सिस के अलोंग भाई अबाउट अ टेंजेंट। पहली बात तो वो टेंजेंट है, और दूसरी बात यह है कि परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। टेंजेंट है और परपेंडिकुलर टू प्लेन है। फॉर एग्जांपल, अगर उदाहरण के तौर पे हम इसको हम लेते हैं, ये हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, ये वाला जो है ये सर्कुलर रिंग है। अब ये सर्कुलर रिंग के टेंजेंट है, तो देखिए भैया ये तो टेंजेंट होगा। हमने जनरली जो टेंजेंट देखे वो ऐसे हैं, ठीक है। ये सर्कुलर रिंग पे ऐसे टेंजेंट होते हैं, ठीक है। ये टेंजेंट है। अब कहता है ये तो टेंजेंट है लेकिन परपेंडिकुलर है इसके प्लेन के, कुछ इस प्रकार से जैसे ये लगा हुआ है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इसके टेंजेंट है और दूसरा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये रहा इसका ये प्लेन है जो बीच में से खाली है, यही प्लेन है, एक्सवाई प्लेन अगर हम इसको मान के चलते हैं। तो कहता है अगर मैं यहां से इसको घुमाऊं, सपोज दैट ये मेरे पास है, दिस इज ए बी एक्सिस एंड दिस इज अ रिंग। जो मेरे को, अब बोर्ड हमारे पास 2 डायमेंशन होता है तो 3 डायमेंशन पिक्चर ड्रा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो मान के चले कि यही मेरे पास रिंग है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अभी के लिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अभी हमें इसको यहां पर घुमाएंगे, जब ए बी एक्सिस के अलाउंग जब हम इसको घुमाएंगे तो बताओ भैया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? देखिए इससे पहले जब हमने स्टार्टिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, तब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास आर सेंटर, है ना, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो पहला क्वेश्चन निकाला था हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, तो वहां पर हमारे पास कैसा था, वो एक्सिस कुछ इस प्रकार से था जो इसके सेंटर से पास आउट हो रहा था। ये वाला जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे हमने इसको घुमाया था। जैसे हमने टायर का एग्जांपल लेके उसमें समझाया था कि भाई टायर का जो बोल्ट है, जो सेंटर से जहां से टायर को होल्ड करते हैं, तो वो अगर उसको हम एक्सिस मान के चलते हैं तो उसको जब हम घुमाते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। देखिए ये और टायर तो सेम शेप के हैं, दोनों सर्कुलर शेप के हैं। तो अभी हमें कहा जा रहा है कि भाई इस एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि भाई ये दोनों एक्सिस जो होंगे, दोनों एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग है, कुछ इस प्रकार से। और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस क्वेश्चन में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर बहुत आसानी से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग अबाउट इट्स टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहे, किस पे, प्लेन पे बना रहे, दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे प्लेन पे, तो डेफिनेट सी बात है कि जेड एक्सिस एंड ए बी एक्सिस जो है एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सीधा सा, हमने यहाँ पे निकाला है कि भाई अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें कहती है कि अगर दो एक्सिस हमारे पास पैरेलल ही है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी था, जो हमने निकाला था किसमें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, वहां पर हमने डिस्टेंस डी लिया था। लेकिन यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, दिस इज द सेंटर ऑफ द रिंग और ये है टेंजेंट, तो ये होगा आउटर रेडियस आर। देखिए हम यहाँ पर रेडियस, इनर रेडियस और आउटर रेडियस की बात नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। निकलेगा वो भी निकलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उतना ज्यादा आपको निकालने का नहीं है अभी 11th क्लास में। वो मैकेनिक्स के हिसाब से अगर आपको निकालना हो तो मैकेनिक्स के हिसाब से फिर आपको इसकी थिकनेस के बारे में भी, इसके थिकनेस के हिसाब से भी आपको निकालना पड़ता है, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी मैं एक सिंपली एक रेडियस ले रहा हूँ, सिंपल आर रेडियस ले रहा हूँ कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिंग के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि जो एक्सिस बाहर है और जो एक्सिस अंदर है,
प्लस एम आर स्क्वायर, है ना, कि जिस एक्सिस पे हम निकालना चाहते हैं अगर वो एक्सिस दूसरे एक्सिस के पैरेलल है जो कि जेड एक्सिस हमारे पास है, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा, लेकिन तब जब इसमें एम आर स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड होगा। तो ये हमने निकाला था किसमें, पहले क्वेश्चन में निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर इज एम आर स्क्वायर, वो हमारे पास था एम आर स्क्वायर। तो हमने एम आर स्क्वायर डाल दिया है और एम आर स्क्वायर ये तो थ्योरम से आ रहा है, तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है 2 mr स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द not passing through the center, it is about its tangent and perpendicular to the plane, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनना है, इट इज mr स्क्वायर, 2 times mr स्क्वायर के बराबर बन रहा है। ठीक है भैया, अभी के लिए यहीं पर विराम देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। हो गए, चलो भाई नेक्स्ट सेशन इसका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट केस क्या कहता है, कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग अबाउट अ टेंजेंट, टेंजेंट है एंड पैरेलल टू इट्स प्लेन, एंड पैरेलल टू इट्स प्लेन। ठीक है, ये कहता है क्वेश्चन। आप ध्यान से सुनिए भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है इसके ऊपर टेंजेंट है, टेंजेंट है, और दूसरी बात ये है कि वो पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो मतलब कैसा होगा सर, वो होगा जस्ट जैसे एक्स एक्सिस चल रहा है वैसे। ठीक है, ये होगा इसका पैरेलल, मतलब टेंजेंट और पैरेलल। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए हम बात करते हैं कैसा होगा, ये कैसा दिखने में कैसा होगा। देखो भैया, ये हमारे पास है एक्सिस, ओके, हमने कहा से इसको, ये हमारे पास है इसका डायगोनल। ठीक है, ये डायगोनल है हमारे पास, ये हमारे पास रिंग है, और रिंग के डायगोनल पे हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, चाहे वो एक्स एक्सिस पे हो चाहे वो वाई एक्सिस पर हो। तो आई एक्सिस और वाई एक्सिस पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस डायगोनल कितना था, 1/2 mr स्क्वायर के बराबर था, है ना, चाहे वो एक्स एक्सिस पे डायगोनल पकड़ा जाए या वाई एक्सिस का डायगोनल पकड़ा जाए, एक्स वाई तो प्लेन बनाएगा, है ना। तो ये हमारे पास था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायगोनल। अब क्वेश्चन जो कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है सर, क्वेश्चन कहता है ये कुछ इस प्रकार से कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालने का है, लेकिन निकलेगा कैसे। ये हमारे पास ये रिंग है और रिंग का टेंजेंट है, मतलब यहां पर होगा, और दूसरी बात रिंग का टेंजेंट है लेकिन ये है पैरेलल टू द प्लेन। देखिए ये प्लेन के पैरेलल, ये इसका प्लेन है और ये है पैरेलल टू द प्लेन। तो कहता है टेंजेंट है, एक तो टेंजेंट है बराबर ऐसा, और दूसरा हमारे पास पैरेलल टू द प्लेन है। ठीक, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ऐसा है। अरे भाई लग जा मरीजा, ओके ठीक है, ऐसा है। तो ध्यान दो कि ये एक्सिस और इसका जो डायगोनल है, ये एक्सिस और डायगोनल जो है एक दूसरे के पैरेलल है। नहीं लग नहीं रहा है भाई, लगाओ भैया, इसको क्या कर रहे हैं भाई। ठीक है, ओके, तो ये रहा इसका वो एक्सिस जिस एक्सिस पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखो भैया ये है, ठीक है। अब ये जो एक्सिस है दिस इज टेंजेंट टू द रिंग, इस रिंग के टेंजेंट है, और पैरेलल है किसके, इसके डायगोनल के, इसके डायगोनल के। अब हमें बताया जाता है कि भाई ये वाला जो एक्सिस है इस पर अगर मैं इस रिंग को घुमाऊं तो बताओ भैया कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, जो डायग्राम में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। चलिए डायग्राम का कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। ये हमारे पास रिंग है, ठीक है, ये रिंग है, ये जेड एक्सिस इसका ऊपर की तरफ ऐसा जेड एक्सिस है, ठीक। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है, और ये वाला जो है वो एक्सिस है जिस एक्सिस पर हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो रिंग कुछ इस प्रकार से घूमेगी, ठीक है, रिंग कुछ इस प्रकार से घूमेगी। तो भैया कहता है कि जब मैं इस पर इसको घुमा रहा हूं कुछ इस प्रकार से या कुछ इस प्रकार से इसको घुमा रहा हूं, तो बताओ भैया ए बी एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ए बी एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। देखिए ध्यान दीजिए कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस है रिंग का डायगोनल।
एक्स एक्सिस है, रिंग का डायगोनल है, ठीक है। और डायगोनल पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला हुआ है, इट इज 1/2 mr²। तो ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और दोनों कितनी दूरी पर होंगे भैया, आर दूरी पर होंगे, रेडियस की दूरी पे होंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमें ये पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ए बी which is parallel to its diagonal प्लस mr² के बराबर होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? ओके, बढ़िया, ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये हमारे पास है स्टेटमेंट किसका भाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। ओके, तो चलिए भैया निकालते हैं। आई अलोंग ए बी हमारे पास कितना होगा, आई डी कितना है हमारे पास 1/2 mr² प्लस mr² के बराबर है ना। तो भाई mr² को कॉमन कर दो, प्लस 1 इंटू mr², 1/2 प्लस 1 दैट विल बी 3/2 mr²। अब ये मत कहना कि सर ये 3/2 कैसे आ गया, भाई थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स है, खुद भी कर लो भाई इतना, ठीक है। अगर नहीं करना है तो चलो भाई करके भी दे देते हैं। तो कितना हो जाएगा सर, ये 1/2 प्लस 1, एलसीएम कितना निकलेगा सर, एलसीएम निकलेगा 2, 1 प्लस 2 दिट विल बिकम इक्वल टू 3/2। ओके, तो इसकी जगह पे 3/2 mr²। सो ये रहेगा सर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू द रिंग एंड पैरेलल टू द प्लेन या पैरेलल टू इट्स डायगोनल। ओके, तो ये है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट और पैरेलल टू द प्लेन पर। ओके भाई, क्लियर है? आई होप कि क्लियर हुआ होगा। यहां पर हमारे पास आके रिंग के सभी केसेस खत्म होते हैं। कोई भी अगर 1-2 केसेस बचा हुआ हो तो मेरे को बता दीजिए, बट मेरे को नहीं लगता कि अब किसी और तरीके से हम इसको घुमा सकते हैं, ठीक है भैया। तो चलिए यहीं पर हम रिंग का किस्सा खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगले किस्से में। वो किस्सा होगा हमारे पास रिंग की जगह पर डिस्क, उसके बाद हमारे पास होगा सफेयर, सिलेंडर, रॉड वगैरह सब कुछ करेंगे। ओके, बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, बाय।